वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फंक्शन ओवरलोडिंग की। फंक्शन ओवरलोडिंग का मतलब सिंपली ये होता है कि एक प्रोग्राम में आप सेम नेम के फंक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं, बस उसका जो पैरामीटर है वो डिफरेंट टाइप का होना चाहिए। जैसे कुछ इस तरीके से आपके प्रोग्राम में आप सेम नेम वाले फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए तीनों जो फंक्शन है वो सेम नेम वाले हैं, लेकिन शर्त क्या है, इसके पैरामीटर डिफरेंट टाइप के होने चाहिए। एक में इंटीजर टाइप का पैरामीटर, दूसरे में फ्लोट टाइप का, तीसरे में डबल टाइप का। ठीक, तो इस तरीके से आप सेम नेम के फंक्शन विथ डिफरेंट पैरामीटर्स इस्तेमाल कर सकते हैं और इसी को बोलते हैं हम लोग ओवरलोडिंग। तो इस तरीके से होता है। अब एग्जांपल के रूप में आप देखिए, यहाँ पर आपके प्रोग्राम में दो फंक्शन लिए गए हैं, एक तो प्लस फंक्शन इंटीजर, दूसरा है प्लस फंक्शन डबल, यानी दो अलग अलग नेम वाले फंक्शन लिए गए हैं, लेकिन इनसे काम एक ही किया जा रहा है, दोनों में एडिशन किया जा रहा है। तो यहीं पर थोड़ा सोचने में अजीब लगता है कि फंक्शन काम तो एक ही कर रहा है, यहाँ भी एडिशन कर रहा है, यहाँ भी एडिशन कर रहा है, तो आपको अलग अलग नेम रखने की क्या ज़रूरत है, एक ही नेम रख दीजिए। ठीक, तो यहाँ पर इस तरीके से आप कर सकते हैं, यहाँ भी एडिशन किया जा रहा है, यहाँ भी एडिशन किया जा रहा है। ठीक है, फंक्शन का नेम अलग अलग है, तो इस प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है, बिल्कुल ये सही काम कर रहा है। ठीक है, लेकिन इसी चीज़ को अगर आप फंक्शन ओवरलोडिंग की दृष्टि से देखेंगे तो आप ऐसा कर सकते हैं कि दोनों फंक्शन को सेम नेम से बना दीजिए और उसके पैरामीटर आप डिफरेंट टाइप के कर दीजिए, तो ये भी काम करेगा और इसी को बोलते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। यानी ये जो सेम ऊपर वाला प्रोग्राम है, इसी को फंक्शन ओवरलोडिंग के जरिए कैसे किया जा रहा है, तो ऊपर का जो डिफरेंट नेम वाला फंक्शन था, यानी कि इसका कुछ और नाम है, इसका कुछ और नेम है। ठीक, तो इन दोनों को सेम नेम वाला फंक्शन बना दिया है इसने। जैसे यहाँ पे देखिए सेम नेम, ये दोनों एक ही नेम वाले फंक्शन है, बस पैरामीटर डिफरेंट है, एक में इंटीजर टाइप के पैरामीटर और दूसरे में डबल टाइप के। ठीक, तो ये भी काम करेगा और इसी को बोलते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग यूज करना इस प्रोग्राम में। ठीक है, तो कैसे काम करता है ये तो आप जानते ही हैं। शुरू में आप फंक्शन बनाते हैं, ठीक है, उसके बाद मेन मेथड होता है, तो फंक्शन की बॉडी आपको यहाँ मिल गई। उसके बाद मेन मेथड जहाँ पर फंक्शन की कॉल की जाती है, तो यहाँ पर इस फंक्शन को कॉल किया गया, तो यहाँ पर इंटीजर टाइप की वैल्यू भेजी गई है। तो ये जो फंक्शन है, यहाँ पर जो इंटीजर टाइप की वैल्यू भेजी गई है इस फंक्शन में, तो ये किसको कॉल करेगा, ये इसको कॉल करेगा ऊपर वाले, क्योंकि इसी में जो पैरामीटर है वो इंटीजर टाइप के वैल्यू ले रहा है। ठीक है, ना कि इसको। और ऐसा इसीलिए हो पा रहा है क्योंकि ओवरलोडिंग यहाँ पर है। ओवरलोडिंग मतलब पैरामीटर के हिसाब से पहचान लिया जाता है कि किस फंक्शन को कॉल किया जाना है, किस फंक्शन की बॉडी में जाना है। तो कंट्रोल अगर इसको जब रीड करता है तो फंक्शन कॉलिंग से ऑटोमेटिक यहाँ पे जाता है, ना कि यहाँ पर, क्योंकि ये इंटीजर टाइप की वैल्यू है और इंटीजर टाइप की वैल्यू होने की वजह से ये इंटीजर टाइप के पैरामीटर वाले फंक्शन में जाएगा और उसको एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद यहाँ से जो रिटर्न वैल्यू मिलती है वो आके यहाँ बैठती है और यही इस वेरिएबल में स्टोर हो जाती है। ठीक है, जो इंटीजर टाइप की होती है। उसके बाद कंट्रोल जब यहाँ आता है तो इस लाइन को एग्जीक्यूट करता है, तो इसके लिए सबसे पहले इस लाइन को रीड करता है, एग्जीक्यूट करता है, तो ये एक फंक्शन कॉलिंग है। तो फिर से वही फंक्शन है, लेकिन इसके डिफरेंट टाइप के पैरामीटर है, ये डबल टाइप के, डेसिमल टाइप के पैरामीटर वैल्यूज़ हैं। तो इसके लिए फंक्शन किसको कॉल करेगा, इसको नहीं करेगा, इसलिए क्योंकि इसके जो पैरामीटर वो इंटीजर टाइप की वैल्यू ले रहे हैं, जबकि यहाँ से भेजा जा रहा है डबल टाइप का, इसलिए ये वाला फंक्शन कॉल होगा, क्योंकि इसी के पैरामीटर डबल टाइप के वैल्यू ले रहे हैं। ठीक है, तो कंट्रोल इसकी कॉलिंग की वजह से यहाँ पे जाएगा और यहाँ पर x और y में वैल्यूज आ जाएंगी, ये जो भेजी जा रही है x में जाएगी और ये y में जाएगी। उसके बाद यहाँ से रिटर्न हो जाएगा, इस फंक्शन के द्वारा रिटर्न किया जाएगा इन दोनों का एडिशन, जो कि वापस यहीं पर आएगा और इसमें जाके स्टोर हो जाएगा। उसके बाद आप सी आउट से INT और डबल की वैल्यू, यानी कि ये जो माइनम और num2 की वैल्यू जो है, जो आपको यहाँ से मिल जाती है, आप इसको प्रिंट करा सकते हैं और लास्ट में रिटर्न 0 से ये मेन का काम फिनिश हो जाता है। इस तरीके से ये काम होता है। तो ओवरऑल हम लोग जो इसमें पढ़ रहे थे कि इसमें फंक्शन ओवरलोडिंग है। फंक्शन ओवरलोडिंग का मतलब सिंपली यही होता है कि सेम नेम के डिफरेंट पैरामीटर्स वाले फंक्शन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको डिफरेंट नेम वाले फंक्शन ही बनाने चाहिए, आप सेम नेम के फंक्शन भी बना सकते हैं, बस पैरामीटर आप डिफरेंट आपको रखना है, क्योंकि पैरामीटर डिफरेंट होने से ही पहचाना जाएगा कि किस फंक्शन को कॉल करना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर
आपका सेम नेम वाले फंक्शन है लेकिन पैरामीटर डिफरेंट है। ठीक है, तो ये नॉर्मल जो तरीका है वो तो हम लोग ऐसे ही करते हैं कि डिफरेंट टाइप के नेम होते हैं और हम लोग उसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सेम नेम के फंक्शन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बस पैरामीटर आपको डिफरेंट रखना है। तो ये ऊपर वाला ये भी सही है और ये जो नीचे वाला फंक्शन ओवरलोडिंग के कॉन्सेप्ट वाला ये प्रोग्राम ये भी सही है। दोनों में से आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं।